तो आज हम आपको क्लास 12 फिजिक्स में लॉरेंज बल पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाना है ध्यान से देखो। क्या पढ़ाएंगे बच्चों, आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉरेंज बल। क्या है लॉरेंज बल, बताएंगे। लॉरेंज बल क्या कहता है? जब कोई कण, सुनो, जब कोई कण क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाया जाता है, यानी कि क्या था टॉपिक शुरू है। हाँ, जब कोई आवेशित कण, लिख दे रहा हूं, क्या लिखूंगा ध्यान से सुनना। जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण कहाँ लाया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय, आप लोग ध्यान से देखते रहना। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है, इसका मतलब गतिमान हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। तो ध्यान से सुनना, गति करता है। जल्दी करो, बंद होने वाला है। चले, हम लोग क्या शुरू किए थे, इसको बंद किए थे ना, ठीक है। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो क्या होने लगता है बच्चों? उस पर एक बल आरोपित होने लगता है। तो उसमें या उस पर एक बल आरोपित हो जाता है। एक बल आरोपित हो जाता है। ध्यान से सुने, दोबारा बता दे रहा हूं। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, जहां मैग्नेटिक फील्ड होता है, उनमें गति करने लगता है, उस पर एक बल आरोपित हो जाता है। तो इस बल को क्या कहा जाता है? उस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। आपको याद हो जाएगा, लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों हमें फार्मूला लिखना है। आपको एक आइडिया बता दे रहा हूं। फिजिक्स के अंदर जब हम लोग कोई फार्मूला लिखते हैं, अब जैसे हमें फार्मूला लिखना है, F = QVB लिखना है। अब हम फिजिक्स के अंदर डायरेक्टली फार्मूला एग्जाम में नहीं लिखते हैं, हमको इसे मान करके लिखना पड़ेगा। तो कैसे मानेंगे? एग्जाम में जरूर लिखना। आप डायरेक्टली फार्मूला मत लिख के आना। कैसे, थोड़ा सा अपने दिमाग को डेवलप करना है कि फार्मूले कैसे लिखे जाते हैं। तो हम लोग कैसे बताएंगे? माना कि कोई कण है जो चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत V वेग से चल रहा है, उस पर लगने वाला बल क्या होगा, इस हिसाब से। लेकिन शुरू कैसे करेंगे? माना किसी कण का आवेश धन आवेश है, कैसे लिखेंगे? देखो यहां लिख रहा हूं। माना किसी कण का आवेश, तो क्या है? +Q। ए इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद करना। माना किसी कण का आवेश +Q है और उसे ए, अपने शब्दों में मैं बता रहा हूं, और ए उसे किसे? चुंबकीय क्षेत्र में। कहा? चुंबकीय क्षेत्र में। जब चुंबकीय क्षेत्र शब्द लिखेंगे ना, तो वहां जरूर शब्द मेंशन करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र B में, V वेग से, क्या लिखेंगे? V वेग से या V स्पीड से, चाल से चल रही है, तो उस पर आरोपित बल, ठीक है, लिख लेंगे आप। क्या क्या बताएंगे? उस पर आवेश, पॉजिटिव आवेश है, ये दिमाग में रखना, +Q आवेश है, और उस पर चुंबकीय क्षेत्र B है। जो चुंबकीय क्षेत्र B में उस कण को किस वेग से लेके जा रहे हैं? V वेग से लेके जा रहे हैं। उस पर आरोपित बल
F लगेगा। जब उस पर आरोपित बल F लगेगा। चले हम लोग बात करते हैं। अब देखो फार्मूला नेक्स्ट पेपर, यहाँ सारी कहानियां हो चुकी है, इस पेपर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग क्या बताएंगे बच्चों, जब हमारा बल आरोपित करता है तो वहां आवेश Q था, V था, B है। बच्चों इसी को तुम लोग याद कर लेना, हमारा QVB। अब नोट पॉइंट करके लिखेंगे सारी कहानी, नोट पॉइंट। आज हम लोग आपको कई फार्मूला बताएंगे, अगर साथ दे दिया तो हम लोग क्या काम करेंगे, नोट में क्या लिखेंगे, जो हमारा आवेश Q था और हमारा चुंबकीय क्षेत्र B था, V वेग से चल रहे थे। एक शब्द यहाँ यूज करना पड़ेगा, लंबवत ना होकर थीटा कोण बनाता है। तो हम लोग इसको लिख दे रहे हैं बच्चों, क्या लिख देते हैं, यदि हमारा आवेश, यदि किसी कण का आवेश, यदि किसी कण का आवेश, मतलब वही चीज फिर दोबारा लिख रहा हूं, यदि कोई आवेश Q है तो बच्चों अगर उसे चुंबकीय क्षेत्र B में, सुने चलता है, चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से चल रहा है, तो V वेग से चलने पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट लाइन में लिख दे रहा हूं, लंबवत ना होकर। ये बात आप याद कर लेंगे, लंबवत ना होकर, लंबवत ना होकर थीटा कोण बना लेता है। क्या बना लेता है, थीटा कोण बना लेता है। थोड़ा मैं इसको समझा भी देता हूं कैसे बन रहा है, थीटा कोण बना लेता है। अब देखो जब थीटा कोण मेंशन हो गया तो फार्मूला मेरा क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू QV, थोड़ा साफ साफ भी देते हैं, QVB, ये स्मॉल में है भैया, QVB साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो एक नया फार्मूला, एक ध्यान में रखना, ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब हमारे न्यूमेरिकल में थीटा नहीं दिया रहेगा तब ये फार्मूला यूज करेंगे। जब हमारे सवाल में थीटा की वैल्यू दिया रहेगा तब हम लोग इसको यूज करेंगे साइन थीटा। ठीक है। अब बच्चों हम लोग लंबवत ना हो पर हिसाब है, अच्छा जो पहली बार लिखा था वहां लंबवत शब्द का मेंशन कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं। अच्छा तो समझाना ही चाह रहे हैं कि पहले जो हमारा फिगर बना था, देखो ध्यान से, जो फिगर बना हुआ था ऐसे दो लाइन बने हुए हैं, यहाँ जो बल काम कर रहा है 90 डिग्री काम कर रहा था पहले, जो मैंने यहाँ बराबर QVB लिखा था, और दूसरी बार जो हमारा फिगर ऐसे बना है, बुक में आप देखेंगे तो जो ये थीटा बना हुआ है ये यहाँ बीच में चला जाता है, लंबवत ना होकर थीटा बना देता है। तब इसलिए आपको जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर आपका यह बराबर QV साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसमें नोट में कुछ और चीजें लिख लेते हैं, ध्यान से देखें। नोट पॉइंट 2 में मैं आपको बता रहा हूं नोट पॉइंट 2 में क्या ध्यान देना है। अब चलते हैं हम लोग, अब आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि जब हमारे पास कोई बल आरोपित होता है उसमें एक बाह्य बल अभिकेंद्र बल काम करता है। इसका मतलब हम पढ़ चुके हैं अभिकेंद्र बल के बारे में। किसके बारे में, अब अगर हमारे बल में कौन सा बल काम करेगा, अभिकेंद्र बल काम करेगा, तो बच्चों अभिकेंद्र बल इज इक्वल टू क्या होता है, अभिकेंद्र बल इज इक्वल टू क्या होता है, mv² अपान r होता है। अब देखो हमें एक नया फार्मूला बनाना है, उस नया फार्मूला को हाँ शुरू करें हम लोग फिर से, सुनकर रहना तो कहानी। अब मैं काम करूंगा, अभिकेंद्र बल काम करूंगा, अभिकेंद्र बल में हमें एक नया फार्मूला मिलेगा, वो ध्यान देना। अब हम जानते हैं कि यहाँ लिखते हैं, अब हम लोग हम जानते हैं कि, भले कुछ नहीं जानते लेकिन लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बच्चों, एक फार्मूला आया है F इज इक्वल टू QVB आया है। अब F की वैल्यू हम लोग रखेंगे mv², यहाँ हो जाएगा mv² अपान r हो जाएगा, यहाँ होगा QVB। इसका मतलब r की वैल्यू लाना है, r को यहाँ लेके चले जाए, ये कहाँ चला जाए नीचे, और एक b से एक b कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा क्या, mv और ये नीचे चला आएगा QB, और हमारे पास r यहाँ चला जाएगा। बच्चों एक नया फार्मूला बन जाएगा जिन्हें हम समीकरण 1 बना लेंगे। तो ठीक है, अब इसे हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ लेते हैं भाई नेक्स्ट पेज पर। इस फार्मूले को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। R इज इक्वल टू कितना आया था, एम बी, नहीं कितना बचा था, v था ना यहाँ पर, हाँ एम वी अपॉन क्यू बी आया था। मैंने कहा कि ये इक्वेशन फर्स्ट बना लो। अब इसमें मैंने एक चीज बताया, नोट नंबर 2, नोट नंबर सेकेंड में आप क्या करेंगे, यहाँ बोलेंगे यदि कोई कर क्या हो, यदि किसी कर में कोई कर में गतिज ऊर्जा हो, हाँ उसी में है, कोई बात नहीं है। अगर कोई कर क्या है, गतिज ऊर्जा नहीं है, तो गतिज ऊर्जा में अगर कोई कर होगा, गलत लिख दिया है, यहाँ मैंने क्या लिखा, गतिज ऊर्जा में होगा तो गतिज ऊर्जा में फार्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू 1/2 mv² हो जाता है। बच्चों यहाँ से v की वैल्यू निकालना है, कैसे, 2 का गुणा ऊपर कर देंगे, हो जाएगा 2k और यहाँ हो जाएगा mv²। आप जानते हैं m कहाँ जाएगा, m आ जाएगा बच्चों किसके नीचे, m के नीचे आ जाएगा, हमें v² बचेगा। हम मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि v इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2k अपॉन m। थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, आपको समझ में नहीं आया क्या लिख रहे हैं। यहाँ लिखा है 2k, क्या लिखा है यहाँ पर, 2k अपॉन स्मॉल m। इस चीज को हम लोग नोट कर लेंगे, यही v का मान समीकरण 1 में रख देंगे, एक नया फार्मूला बन जाएगा। चलो लिख देते हैं, v का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, 1 में रखने पर, चलो बच्चों रख देते हैं। हमारे पास क्या वैल्यू, जाओ r इज इक्वल टू, जहां हमारे पास m है, जहां पर v है, v में क्या रखेंगे, 2k अपॉन स्मॉल m अपॉन कितना होगा बच्चों, QB हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, क्या मिला था हमें, क्या मिला था यहाँ पर, R इज इक्वल टू, देखो बंद होने वाला है, R इज इक्वल टू m है, अंडर रूट के अंदर 2k अपॉन स्मॉल m है अपॉन QB। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ m है, इसे हम लोग अंडर रूट को अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि 2k अपॉन m अंडर रूट में हो जाएगा। तो जल्दी बता रहे हैं, अब यहाँ हमारे पास QB जैसे लिखा था एज इट इज लिख लिया। ध्यान से देखेंगे, और यहाँ अंडर रूट m का परमेकरण करूंगा, परमेकरण करने में क्या फायदा मिलेगा, ध्यान से देखते रहना। 2k अंडर रूट m से परमेकरण करूंगा, तो नीचे m तो ऑलरेडी करूँ, एक अंडर रूट m और हो जाएगा, अपान में क्या बचा, QB बचा। हम लोग पढ़ चुके हैं, रूट m का गुणा m होता है, मैं इसलिए लिख लेता हूँ, और ये दोनों अंडर रूट में कर देता हूँ, अंडर रूट के अंदर 2km हो जाएगा, अपान में m बचेगा, और पूरा जो मैं लिख रहा था QB, बच्चे m से m काट दूंगा, एक नया फार्मूला फिर मुझे मिल गया, अंडर रूट के अंदर 2km अपान QB। ठीक है, सही है, मैंने एक नया फार्मूला आपको बना दिया है। अब इसमें हम लोग समीकरण 2 बना देते हैं, इसको क्या बना देंगे, इक्वेशन सेकेंड बना देंगे। अब हम लोग और आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, नोट नंबर 3 क्या बताएंगे, जब किसी कण का, क्या लिखेंगे बच्चे, जब किसी कण का विभवांतर, जब किसी कण का क्या होगा, जब किसी कण का विभवांतर कैपिटल V वोल्ट हो तो क्या हो, V वोल्ट हो तो उस पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। गतिज ऊर्जा क्या होगी, ध्यान से सुनना, गतिज ऊर्जा के बराबर QB हो जाएगा। अभी जो हमें समीकरण 2 मिला हुआ था हमारा, यहाँ वाला 2km, जहां K लिखा है, देख रहे हैं, जहां K लिखा है, इस वैल्यू को हम लोग लिख लेंगे। मैं इस समीकरण को दोबारा लिख देता हूँ, K इक्वल टू, क्या लिखता हूँ भाई, क्योंकि जल्दीबाजी इसलिए है कि बंद होने वाला है, यहाँ लिखा है 2mk ब्रैकेट के अंदर, अपान में कौन था, QB था। बच्चों एक K की वैल्यू उठा के हम लोग कहाँ रख देंगे, इसके अंदर रह जाते हैं, तो R इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 2m इंटू QB अपान कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास QB होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें,
इसलिए हमें क्यू गायब करना है, आपको पहले बता दे रहा हूं। क्यू हमें गायब करना है, बी के फॉर्मेट में आंसर देना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। अंडर रूट के अंदर 2m तो रहेगा और बी भी हमारा अंडर रूट में रहेगा, लेकिन मैं किसको बाहर कर लिया, क्यू को बाहर कर लिया हूं और हमारे पास क्यू लिखा है। मैं यहां लिख देता हूं, अगर कभी कोई बताए कि अंडर रूट क्यू बराबर कितना होता है, क्यू, नीचे तो क्यू है ना, इसको मैं 2 बार अंडर रूट लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं। और हमारे पास बी बचा है, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा बच्चों, इसलिए जो हमें आंसर मिलेगा एक नया फार्मूला बनने वाला है। अपान में कौन बचेगा हमारे पास, एक अंडर रूट गायब हो जाएगा, अंडर रूट भी क्यू बचेगा और बी बाहर है, इसलिए मैं क्या करूंगा, बी को बाहर कर लूंगा और पूरा अंडर रूट 2mv अपान क्यू मैंने लिख लिया। एक नया फार्मूला मैंने बना लिया। अब इसके बाद आपको एक और फार्मूला बताना है, तो मैंने 3 फार्मूला बनाया, चलो याद कर लेते हैं। एक अभिकेंद्र बल का फार्मूला बनाया है, mv स्क्वायर अपान आर करके लिखा है, कहां पर आया भाई, ए है। mv अपान क्यू पर जब मैंने mv स्क्वायर अपान आर को रखा है, कहां गया, इसके पहले कहां गया जी, ए। जब मैंने mv स्क्वायर अपान आर को एफ पर रखा, एक नया फार्मूला mv अपान क्यू बी स्मॉल आर। एक इक्वेशन बना। जब दूसरे कंडीशन ये है कि जब कोई कण गतिज ऊर्जा में होगी तो वहां 1/2 mv स्क्वायर चलेगा। 1/mv स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद हमें v की वैल्यू आई, v की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। एक नया फार्मूला हमें मिला है, यहां पर आया है, क्या मिला है, 2m k, 2 अंडर रूट के या अंडर रूट में अपान क्यू बी। तो एक नया फार्मूला फिर क्या मिला, जब किसी कण का विभवांतर v वोल्ट हो, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, k = क्यू बी होगा। तो हम समीकरण 2 में k की जगह पर क्यू बी रखा, आपको सॉल्व करके दिखाया है, आप इसे जो है सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट कौन सा है, कौन सी बची है, हाँ, यदि कोई कण नेक्स्ट आपका जो है नंबर 4, यदि कोई कण अगर एक चक्कर में, इंपॉर्टेंट है, अगर कोई कण एक चक्कर में कितना दूरी तय करती है, उसकी टोटल दूरी कितनी है, जान लेना बच्चों, 2πr होता है। तो बताया जाता है, अब एटम है, इनका आवर्तकाल कितना होगा, आवर्तकाल को d से डिनोट करते हैं। t क्या होगा बच्चे, नीचे लिखेंगे, t बराबर 2πr अपान क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। बच्चों यही वैल्यू यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, r की, तो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, v कैपिटल t = 2πr होगा, r को रोक लेंगे, v कैपिटल t अपान 2π आएगा। बच्चों यही r का मान कहां रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। कहां पर रखेंगे जी, यहाँ, कहां गया जी, इस पर रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। एक कहां पर है, एक समीकरण हमारा ए लिखा है, चलो ठीक है, r = थोड़ा बोल देना समीकरण 1 पे रखने पर। चलिए हमारे पास कितना था, थोड़ा बोलिए, तो r बराबर क्या था, mv अपान क्यू बी था। अब बच्चों यहां से मैंने r का मान कितना निकाला है, r का मान कितना निकाला, देखो क्या लिखा है, vt अपान 2π, vt अपान v कैपिटल t अपान 2π। बच्चों देखो यही हम लोग यहां रख देंगे r की जगह पर, तो v कैपिटल t = mv अपान क्यू बी और यहाँ अपान 2π। यहाँ से हमें कैपिटल टी बता रहे हैं ना यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो v से v कैंसिल आउट और एक क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ चला जाएगा, एक नया फार्मूला फिर मिल गया हमें, 2πm अपान क्यू बी। बच्चों इस तरह से अगर फार्मूले पर फार्मूला बनाना सीख जाएंगे, फिजिक्स आपका आसान हो जाएगा। एक नया फार्मूला और क्या बचा, एक कंप्लीट हो गया है। तो एक आपका कंडीशन बची हुई है, स्थिति नंबर 1, क्या लिख देता हूं डायरेक्ट में, स्थिति नंबर 1 क्या होगा, जब थीटा का मान 0 होगा, यानी जब चुंबकीय क्षेत्र समानांतर में होगा। तो आपको बता देते हैं, लॉरेंज बल में एग्जाम में आया है कि स्थिति जब हमारी पैरेलल में होगी, थीटा का मान 0 रखेंगे, तो F सॉरी लास्ट आपको बचा हुआ है, तो क्यू बी डी साइन थीटा हो जाएगा। बच्चों थीटा की वैल्यू कितना, 0 रखेंगे। हम आप सबको पता है, क्या पता है, कुछ जानते हो कि नहीं जानते हो, 0 डिग्री कुछ पता है, क्या पता है, साइन, हाँ साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना 0 होती है,
इसलिए पूरा वैल्यू कितना है जीरो, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेपर में आ चुका है कि जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र लॉरेंज बल्ब का पैरेलल में होगा, समानांतर में होगा, तो मुझे बताओ यह का मान कैसे होगा, जीरो आ जाएगा। इसलिए कंडीशन नंबर नेक्स्ट है आपका, जब थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे, बच्चों यहां लिख देता हूं, स्थिति नंबर 2 थीटा का मान 90 डिग्री होगा, तो बच्चों फार्मूला वही लिखेंगे, यहाँ क्यू बी बी साइन 90 डिग्री रखेंगे। अच्छा बताओ जल्दी से, अब तो बता दो साइन 90 अंश का मान कितना है, 1 होता है। गुड, वेरी गुड। अब F इज इक्वल टू, याद कर लेना आप लोग बायोलॉजी वाले, जरूर ट्रायंगल याद कर लें एग्जाम में, 90 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 46 डिग्री, कुछ वैल्यू गिवन रहेंगे, साइन 15 डिग्री, इनके वैल्यू गिवन रहेगा, लेकिन 60 डिग्री से और 90 डिग्री तब आपको याद करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्यू बी साइन, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब कंडीशन आ गया क्यू बी बी, यही हमसे आपसे छूटा हुआ था, मैं लिख लिया क्यू बी बी। बच्चों नोट्स और पेन लेकर के बैठिएगा, सारे आप नोट कर लेंगे। लॉरेंज बल्ब मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, इसमें जितने फार्मूले सब लिख दिया है, एक नए टॉपिक को मैंने तैयार कर दिया। गुड, थैंक यू।